हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशंस को मैथमेटिकली, पर हम इनको सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट करने के बाद सॉल्व भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं, उनके पास 45 मार्बल्स हैं टुगेदर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने जब 5 मार्बल्स खो दिए तो जो प्रोडक्ट है मार्बल्स का, जो उनके पास 5 मार्बल्स खोने के बाद बचे हैं, वो है 124। हमें फाइंड करना है कि कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास जिससे उन्होंने शुरू किया था। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस हम जो कह रहा है क्वेश्चन वो करना है। जो निकालना है उसको मैं एक्स और वाई मान ले रहा हूँ। तो लेट जॉन हैज़ एक्स मार्बल्स एंड जीवंती हैज़ वाई मार्बल्स एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के पास 45 मार्बल्स है मिला के, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, मतलब x के पास से 5 चले गए, x माइनस 5 बचे, y के पास 5 चले गए तो y माइनस 5 बचे। जो बच गए उनका प्रोडक्ट 124 है प्रोडक्ट। तो x में से 5 खो दिए, y में से 5 खो दिए, जो बचे मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5, इनका प्रोडक्ट 124। इनका प्रोडक्ट जो है वो हमको 124 दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन इससे बना ली। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसको सॉल्व करने पे अपना आंसर आ जाएगा। देखो, एज पर क्वेश्चन वी हैव 2 इक्वेशंस, दोनों का सम 45 है। 5 गुम करने के बाद 124 प्रोडक्ट है दोनों मार्बल्स का। अब देखो, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालूंगा x के टर्म्स में। आई एम यूजिंग माई फर्स्ट इक्वेशन वेयर माई x प्लस वाई वॉज इक्वल्स टू 45। y को यहाँ रख रहा हूँ, x को यहाँ ले जा रहा हूँ। 45 माइनस में x, तो y मेरा हो जाएगा 45 माइनस में x। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। इस y इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। ऑन पुटिंग थर्ड इन सेकेंड, थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 5, तो x माइनस 5 फिर मल्टीप्लीकाई, फिर y माइनस 5। इस y की जगह पे मैंने पुट किया 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू में 124। x माइनस 5 है, 45 माइनस 5 से मुझे मिलेगा 40 माइनस का x, ठीक है, इक्वल्स टू में 124। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों टर्म्स के साथ। ये हो जाएगा x इंटू 40, 40x माइनस का माइनस x इंटू एक्स से मुझे मिलेगा x का स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5 इंटू 40 से मुझे मिलेगा 200, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स से मुझे मिलेगा 5x इक्वल्स टू में आ जाएगा 124। अब देखो 40x प्लस 5x से मुझे मिलेगा 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200, ठीक है। ये जो इक्वल्स टू में 124 था, मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, माइनस का 124 बना रहा हूँ। इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में मैंने सिर्फ 0 को रहने दिया। अब देखो 45x का 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 से मुझे मिलेगा माइनस का 324 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है ना, मुझे इसका पॉजिटिव का बनाना है, तो मैं इन सब टर्म्स को 0 के उस तरफ ले चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर का वहाँ जाके बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, मैंने प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दिया। प्लस का 45x जो है मेरा वहाँ जाके बनेगा माइनस का 45x, तो मैंने माइनस का 45x बना दिया। माइनस का 324 मेरा यहाँ पे आके प्लस का 324 बनेगा, तो मैंने वो लिख दिया। ये तीनों टर्म्स मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ बचेगा 0, तो मैंने बस इन तीनों टर्म्स को यहाँ लिख के इक्वल्स टू में 0 लगा दिया, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन रहे। बाकी आप सिंपल समझना चाहो तो -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। अब देखो इक्वेशन मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू में 0। इसको हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। 324 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए और जिनको ऐड करने पे 45 आना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस। तो यहाँ पे 45 को ऐसे ब्रेक करना है, 324 को ऐसे ब्रेक करना है जैसे मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और ऐड करने पे 45 आए। तो 324 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं, 36 इंटू 9 इस 324 एंड 36 प्लस 9 इस 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह पे 36 प्लस 9 लिखा, फिर ये x मैंने बाहर रहने दिया, प्लस का 324 इक्वल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 9 का x प्लस 324 इक्वल्स टू में 0।
यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, मुझे अंदर मिलेगा x माइनस 36। यहाँ से मैंने -9 कॉमन निकाला, तो -9 कॉमन निकाला तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो वो अंदर का साइन चेंज कर देता है। -9 निकाला, अंदर बचेगा x, ये प्लस का बनेगा माइनस, और 324 होता है 36 × 9 हमने अभी देखा था, तो वो 9 मैंने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 36 इक्वल्स टू में 0। दो टर्म्स मिले मुझे, x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, x माइनस 36 को मैं बाहर रख रहा हूँ, अंदर बचेगा x माइनस 9। दो फैक्टर्स मिल गए, यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ तो ये 0 होगा। अगर मेरा ये टर्म 0 है, अगर मेरा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इस -36 को वहाँ पे जाके प्लस का बना रहा हूँ, तो मुझे x मिलेगा 36। और अगर मेरा x माइनस 9 0 है, तो मैं -9 को वहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे x मिलेगा 9 के इक्वल। दोनों मेरे पास पॉजिटिव टर्म्स आई, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स से मुझे y निकालना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 जो थी मेरी, वो थी y इक्वल्स टू 45 माइनस x, जो कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बनाई थी। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, वेयर माई इक्वेशन नंबर 3 वॉज y इक्वल्स टू 45 माइनस x की जगह पे मैं 36 पुट कर रहा हूँ। केस 2 में मैं x की जगह पे 9 पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू 45 माइनस 36, तो मुझे y मिला 9, और y इक्वल्स टू 45 माइनस 9, तो मुझे y मिला 36। केस 1 में जब x 36 है तो y 9 है, केस 2 में जब x 9 है तो y 36 है। मतलब अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, केस 1 जॉन के पास x थे और जीवंती के पास y थे, ठीक है। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 होने चाहिए, बट जस्ट बिकॉज इफ x इज़ 36 देन y इज़ इक्वल्स टू 9। और ऐसा भी हो सकता है कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हों, डेट इफ़ जॉन हैड 9 मार्बल्स देन जीवंती शुड हैव 36 मार्बल्स, क्योंकि जब x 9 होगा तो y हमारा 36 होगा। इसका पार्ट 2 करना है हमको, जो कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है इन रुपीज़, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड। वो है हमारी 55 माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज़ हमने प्रोड्यूस किए हैं एक दिन में। एक पर्टिकुलर दिन पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज़ है, तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस किए गए थे उस पर्टिकुलर दिन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हिंट नहीं दिया हुआ है, हमें लिखा है कि हमको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। एक ही चीज़ दी हुई है, तो जो दिया हुआ है जो निकालना है उसको हमने x मान लिया, ले टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड भी x, ठीक है। जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टर्म जो कि हिडन है इस पूरे क्वेश्चन में, वो निकालना थोड़ा ट्रिकी है। एंड वी हैव टू लेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच टॉय भी रुपीज़ y। हमें जितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस किए गए हैं वो x मान लिया, और हर एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है उसको हमने y मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि एक पर्टिकुलर दिन पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, जितने टॉयज़ बने और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी हमें टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हमने वही किया है एज़ पर क्वेश्चन। हमारी एक इक्वेशन बनाई है हमने, टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विच इज़ इक्वल्स टू 750, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। फिर एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट क्या दी हुई है y, तो हमने y लिखा। फिर कह रहा है क्वेश्चन वॉस का मतलब होता है इक्वल्स टू फाउंड टू बी 55 माइनस, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज़ x। तो क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, विच मीन्स आर इक्वेशन इज़ y इक्वल्स टू 55 माइनस x। ये इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया ताकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सके। कैसे, देखो, पहली इक्वेशन तो मेरे को समझ में आई, y इक्वल्स 55 माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी थी वो ये थी कि टोटल कॉस्ट 750 है, तो x इंटू वाई 750 के इक्वल होगा। अब इस y की जगह पर मैं 55 माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। आई एम यूजिंग माई फर्स्ट इक्वेशन। x y की जगह मैंने पुट कर दिया 55 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू में है मेरे पास 750।
बस यहाँ से अपना क्वेश्चन लगभग ख़त्म है। इस x को इसमें मल्टीप्लाई किया 55x, ये x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस से बनेगा माइनस। अब देखो मैं ये माइनस का एक्स स्क्वायर वहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x यहाँ लेके आ रहा हूँ, मुझे मिलेगा माइनस का 55x। ये दोनों यहाँ से ख़त्म हो गए तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 0। अब मैं इस पूरी टर्म को यहाँ लिख रहा हूँ। क्या टर्म बनी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। सो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू में 0। अब देखो 750 के दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस कर मतलब होता है प्लस, जिनको प्लस करने पे 55 मिलना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 750 मिलना चाहिए, तो वो होते हैं 25 और 30। 25 इंटू 30 से आपको 750 मिलेगा और 25 प्लस 30 से आपको 55 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह पे लिख रहा हूँ 25 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होता है माइनस 25x, ठीक है, फिर माइनस प्लस होता है माइनस 30x, प्लस में 750 इक्वल्स टू में 0। इस स्टेप में मैंने x को कॉमन निकाला, मुझे अंदर बचेगा x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x माइनस 25। फिर यहाँ पे मैंने माइनस 30 कॉमन निकाला। जब भी माइनस कॉमन बाहर निकलता है तो वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है, हमने यहाँ पे साइन चेंज किया है। माइनस 30 बाहर निकाला, अंदर बचेगा x, प्लस का बन गया माइनस 750, क्योंकि बनता है 30 इंटू 25 से, हमने अभी देखा 30 हमारा बाहर आ गया, अंदर बचेगा हमारा 25 इक्वल्स टू में चल रहा है भाई 0। अब मेरे पास दो टर्म्स बनी x माइनस 25 दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स टू में चल रहा है 0। यहाँ तो ये 0 के इक्वल होगा, यहाँ तो ये 0 के इक्वल होगा। अगर मेरा ये 0 के इक्वल है तो माइनस 25 वहाँ जाके बनेगा प्लस का 25, मुझे x मिलेगा 25। एंड इफ़ माई दिस टर्म इज़ 0 तो मेरा माइनस 30 वहाँ जाके बनेगा प्लस का 30, तो मुझे x मिलेगा 30। अब देखो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, दोनों पॉसिबल टर्म्स हैं, तो दो केसेस बनेंगे ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी y इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स। एक बार मैंने x को 25 पुट किया, एक बार मैंने x को 30 पुट किया, तो मेरा y आया 55 माइनस 25 एक बार 30 और 55 माइनस 30 एक बार में 25। मतलब कि जब मेरा x 25 है तो मेरा y 30 होगा, जब मेरा x 30 है तो मेरा y 25 होगा। विच मीन्स इफ़ टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आर x दैट इज़ 25, देन माई कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच टॉय इज़ रुपीज़ y विच इज़ रुपीज़ 30। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच टॉय इज़ 30। और दूसरा केस बोल रहा है अगर टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मेरे 30 हैं एज पर द क्वेश्चन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच टॉय विल बी रुपीज़ y विच इज़ 25। कुछ नहीं, बस दो केस हैं, दोनों केसेस का आंसर लिख दिए। अगर x ये होगा तो y ये होगा, अगर x ये होगा तो y ये होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था सिर्फ एक ही चीज़, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, तो वो हम ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको कि हमने 25 क्यों लिया है, हमने 30 क्यों लिया। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।